दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, उसमें जो प्रश्नावली है 3.1, इसी में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसी क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट नंबर है इसको हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसको किस तरीके से एकदम से इजी तरीके से हल कर लेंगे। अब हमें नहीं पता है कितने लड़कियां हैं कितने लड़के हैं, लेकिन ये चीज़ पता है कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से 4 अधिक है। ठीक, तो इसको सबसे पहले से लिखेंगे कि माना लड़कों की संख्या बराबर में x मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, वो भी रैखिक समीकरण बना करके। और लड़कियों की संख्या इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, अब लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर के टोटल कितने हैं तो 10 हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न अनुसार। तो लड़कों की संख्या x है प्लस में लड़कियों की संख्या y है, दोनों मिला करके 10 हैं। ये समीकरण 1 बन गया। ठीक, अब इसी तरीके से दूसरा क्या करें कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब इसको देखिए कैसे बनेगी, यही मेन है। अगर लड़कों की संख्या को बराबर लड़कियों की संख्या ऐसे हम अगर रख दें तो क्या ये दोनों बराबर हैं तो नहीं, लड़कियों की संख्या अधिक है, ये अधिक है। तो या तो आप इन दोनों को पहले बराबर करना है, या तो आप इसमें से 4 माइनस कर दीजिए, या फिर लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दीजिए ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो क्या कर दे इसी में चलिए माइनस कर दे रहे हैं, ये हमने माइनस कर दिया। अब y को इधर बुला लाइए, तो x और माइनस का ये y और बराबर में माइनस का ये 4, समीकरण दूसरा ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से ग्राफ खींच करके हल करना है। ठीक है, हालांकि इसको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बहुत सारा विधि है जिससे हम इसको हल कर सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले इसको उतारिए कि x प्लस वाई बराबर में 10। ठीक है, x बराबर में अब 0 लीजिए। ठीक है, तो x की जगह पर 0 प्लस में y बराबर में ये 10, तो y बराबर में 10 आ जाएगा ये। ठीक, तो अब y बराबर में 0 लीजिए, तो कितना हो जाएगा, y की जगह पर 0 रखिए, तो ये हो जाएगा x प्लस में 0 बराबर में ये 10, तो x बराबर में ये 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दूसरा वाला समीकरण भी ऐसा ही करना है। x माइनस का y बराबर में ये माइनस का 4, तो x बराबर में 0 लीजिए, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस का ये y बराबर में माइनस का ये 4, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो y बराबर में 4, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब y बराबर 0 ले लीजिए, तो यहाँ पर रख देते हैं, तो x माइनस का ये 0 बराबर में ये माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा x बराबर में माइनस का ये 4, ये आपका निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। इसके लिए एक बॉक्स, ये हमारा बॉक्स बन गया। अब इसके लिए भी एक बॉक्स, तो ये हमारा बॉक्स बन गया। और इस तरीके से बना लेंगे, इसमें x इसमें y, और सेम काम इसमें भी, इसमें x और इसमें y। x जब हमने 0 लिया था तो y हमें क्या मिला था, 10 मिला था। जब y हमने 0 लिया था तो y वाली लाइन में 0, तो x हमें 10 मिला था, तो x वाली लाइन में 10। ऐसे ही इसमें भी जब x हमने 0 लिया था तो y हमें 4 मिला था, और जब y हमने 0 लिया था तो x हमें माइनस का 4 मिला था। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब सिंपल आपको एक ग्राफ खींच लेना है। चलिए ग्राफ खींच लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हाईएस्ट हमें कितना चाहिए, x पर हमें प्लस की तरफ 10, y पर हमें 10 चाहिए। तो देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले कुछ ऐसा करे ताकि ये इजली आ जाए। तो ये तो जगह कम पड़ रहा है भाई,
चलिए इसी में कैसे एडजस्ट करेंगे और क्या। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया, ठीक है। और कुछ इस तरीके से ये हमने खींच दिया, ठीक। अब ये हमारा होता है y और इधर होता है y डैश, ये होता है x और ये होता है x डैश, ठीक है। अब इस पर हम कितना चाहिए, हमें 10 चाहिए, y पर हमें 10 चाहिए। तो y इधर देखिए, इसमें जब हम y का मान माइनस में हो या फिर x का मान जब माइनस में लिखना हो तब हम डैश की तरफ लेंगे, ठीक है। और जब y का मान प्लस में हो सभी सभी तब हम ये जिस पर डैश नहीं लगा है उधर लेंगे। तो x पर हमें 10 चाहिए, तो ऐसे खींच लेते हैं। तो थोड़ा एकदम से छोटा छोटा लेंगे, सेमी से भी आधा आधा सेमी में एक लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ 10 आ गया। अब y पर भी 10 ले लेते हैं, y पर भी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। फिर x पर माइनस का 4 चाहिए। अब इस पर हमें माइनस का 4 चाहिए, तो माइनस का 4 डैश की तरफ जाएंगे x पर, तो इसमें आ जाएगा, आ तो जाना चाहिए भाई। तो 1 2 3, अरे तो 4 गड़बड़ कर रहा है भाई, चलिए यहाँ पर है, ठीक है ना। x को हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर है ये, ठीक। चलिए अब इसके बाद से अब खींच लेते हैं रेखा। तो x पर 10 y पर 10, तो x पर 10 यहाँ पर, अब इसी बॉक्स में y पर 10 तो यहाँ पर, तो इनको पहले मिला देते हैं, तो यहाँ से ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद से दूसरे में आ जाते हैं। तो x पर माइनस का 4, तो माइनस का 4 ये वाला है, फिर y पर 4, तो y पर 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ रहा है। तो अब इन दोनों को मिला देते हैं, तो जब मिलाएंगे तो ये कुछ यहाँ पर आकर के मिलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी के सामने ये मिल रहा है, ठीक। और इधर ये यहीं पर मिलेगा, हाँ एकदम से सीधा ये यहाँ पर आकर के मिल रहा है, ठीक है। तो x वाले लाइन पर कितने पर, 3 से आकर मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ये 3 पर, x वाले लाइन पर 3 पर मिल रहा है, y वाले लाइन पर 1 2 3 4 5 6 7 पर मिल रहा है, 7 पर मिल रहा है, ठीक है। बस यही आंसर आ गया। देखिए x किसको माने थे, तो लड़कों की संख्या x था, लड़कियों की संख्या y था। तो x पर कितना बिंदु पर जाकर मिला है, तो x अक्ष यही है ना, इस पर 1 2 3 पर जाकर मिला है, तो मतलब कि लड़कों की संख्या 3 है। कहाँ पर लिख दें, यहीं पर नीचे लिख दें, लड़कों की संख्या बराबर में 3, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितना मिला है, तो लड़कियों को हमने y माना था, तो y पर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।